हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलनों का समाकलन कीजिए। फलन दे रखा है 3x बटे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें फलन दे रखा हो भिन्न के रूप में तो हम उसको आंशिक भिन्न में खंडित करके समाकलन प्राप्त करेंगे। यदि हमें भिन्न दे रखी है px की घात 2 प्लस qx प्लस r बटे में x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c के रूप में, तो इनको हम खंडित करेंगे a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस b प्लस c बटे x माइनस c के रूप में। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न में दे रखा है 3x, तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0x की घात 2 प्लस 3x प्लस r का मान भी कितना होगा, 0 होगा क्योंकि हमें दे नहीं रखा है, बटे में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो बराबर में इनको खंडित कर लेंगे a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पर लासा ले लें तो लासा कितना आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 का लासा आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो देखिए a लिखेंगे तो a की गुणा होगी किसमें, x माइनस 1 तो है यहाँ पर, तो गुणा होगी x माइनस 2 और x माइनस 3 में। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 का गुणनफल कितना प्राप्त होगा, x की घात 2 माइनस 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6 प्लस b में देखिए b में किसकी गुणा होगी, x माइनस 2 है यहाँ पर, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 की गुणा होगी। तो हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात 2 माइनस 3 और 1 4x प्लस 3, और c के साथ में क्या प्राप्त होगा, x की घात 2 माइनस 1 और 2 कितना हो गया, 3x प्लस 2। तो ये हमें गुणनफल प्राप्त होगा। अब देखिए यदि हम तुलना करें तो हर दोनों के समान है, अंश की तुलना करते हैं तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर कितना है, 0। तो अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं, x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा बाएं पक्ष में, बराबर यहाँ पर यदि हम देखें तो x की घात 2 का यहाँ पर क्या गुणांक मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिल रहा है a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, तो बराबर में लिख देंगे a प्लस b प्लस c। तो एक समीकरण हमें मिल जाएगी a प्लस b प्लस c बराबर 0। इसी प्रकार देखिए x के गुणांक की तुलना करते हैं तो x का गुणांक बाएं पक्ष में कितना है, 3, तो यहां पर लिख लेंगे 3 बराबर x का गुणांक यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर देखिए हमें मिलेगा 5a, यहां पर 4a माइनस का, यहां पर माइनस का 3c। तो देखिए यहां पर मिल रहा है माइनस का 5a, इसको लिख लेते हैं माइनस का 5a माइनस का 4b, माइनस का 5a माइनस का 4b और माइनस का 3c, तो लिख लेंगे माइनस का 3c। ये समीकरण 2 मिल जाएगी। और तृतीय समीकरण देखिए क्या प्राप्त होगी, अचर पद है, बाएं पक्ष में 0 और दाएं पक्ष में क्या मिलेगा, 6a प्लस 3b प्लस 2c। तो लिख लेते हैं 6a प्लस 3b प्लस 3b प्लस 2c बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखिए इनको हल करने पर, ये देखिए समीकरण 3 है, अब हमारे पास 3 चर हैं और 3 समीकरणें हैं, तो इनको हल करके हम मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए यदि हम, तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए समीकरण लिख लेंगे, समीकरण 2 प्लस 3 से, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0। और समीकरण, ये समीकरण 3 है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c बराबर 3। तो यदि हम इन्हें जोड़ देते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 6 और 5 माइनस के हैं तो यहाँ पर a बचेगा, 3 माइनस 4 यानी कि यहाँ पर माइनस का b बचेगा, और 2 माइनस 3 यहाँ पर माइनस का c बचेगा बराबर में 3। तो ये हमें समीकरण 4 प्राप्त हो गई। अब यदि हम समीकरण 4 और 1 को जोड़ दें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 4 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस b प्लस c बराबर में 0, और समीकरण 4 क्या प्राप्त हुई है, a
माइनस बी माइनस सी बराबर 3। तो यदि हम इन्हें जोड़ दें तो देखिए सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और हमें 2a बराबर कितना प्राप्त होगा 3, अर्थात a का मान हमें 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें a का मान मिल गया। तो देखिए a का मान आ चुका है 3/2। अब देखिए a का मान जब 3/2 है तो a का मान यदि हम समीकरण 1 में रखें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, b प्लस सी, और a का मान 3/2, इसको बाएं पक्ष में भेजेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -3/2। इसी प्रकार a का मान जब हम समीकरण 3 में रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 6 गुणा 3/2 प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0। तो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 9। तो इस प्रकार हमें 3b प्लस 2c बराबर क्या प्राप्त होगा, -9। अब इनको यदि हमें हल करना है तो c के या फिर b के गुणांक बराबर करते हैं। तो c के गुणांक यदि बराबर करते हैं तो इस पूरी समीकरण में हम 2 से गुणा करके इसके नीचे लिख लेते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, 2b प्लस 2c बराबर, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो प्राप्त होगा -3। अब घटाने पर चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो घटाने पर जब हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2c से 2c कट गया, 3b में से 2b गया तो b बचा बराबर -9 प्लस 3 तो -6। तो इस प्रकार हमें b का मान क्या प्राप्त हो गया, -6। अब देखिए a का मान भी पता चल गया है, b का मान भी पता चल गया है, तो समीकरण 1 में रखकर हम c का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण c है a प्लस b प्लस c बराबर 0। a का मान आया है 3/2, b का मान आया है -6 प्लस c का मान हमें प्राप्त कर लेना है यहाँ से। तो देखिए लासा लेकर के इसको हल कर लेते हैं। तो लासा कितना आ जाएगा, यदि हम 6 के बटे में 1 मान लें तो लासा आ जाएगा 2, 3 माइनस 3 छंग 2 से होगी तो 2 छंग 12 प्लस c बराबर में 0। तो 3 में से 12 गया, माइनस का 9/2 प्लस c बराबर 0। तो इस प्रकार हमें c का मान प्राप्त हो गया 9/2। अब abc के मान जो हमने प्रारंभ में आंशिक भिन्न में खंडित किया था ये यहां पर रख देते हैं। तो देखिए a का मान प्राप्त हुआ है 3/2, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2 x माइनस 1, ठीक है, प्लस b का मान कितना आया है, -6 बटा x माइनस 2, और c का मान है प्लस में 9/2 और x माइनस 3। तो अब हम इनका समाकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, इस पूरे का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो अब देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। अब देखिए यहाँ सूत्र देख लेते हैं, यदि 1/x माइनस a है और इसका हम समाकलन करें x के सापेक्ष तो हमें क्या प्राप्त होगा, log परिमाण x माइनस a, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए यहां पर हम यदि करें तो 3/2 तो बाहर आ गया, ठीक है, और 1/x माइनस 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, log परिमाण में x माइनस 1 प्लस, अब देखिए यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया 6, तो यहां क्या प्राप्त होगा, log परिमाण x माइनस 2 प्लस 9/2 बाहर आ गया, 1/x माइनस 3 का समाकलन कितना होगा, log परिमाण x माइनस 3 और प्लस में एक अचर पद ले लेंगे c। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।